नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के वीडियो सीरीज का हमारा यह 17वां वीडियो है। यह वीडियो डीएलएड के पाठ्यक्रम से संबंधित है। आज के वीडियो में देखिए दोस्तों, विद्यालय में समाजीकरण, बच्चों का आकलन एवं मूल्यांकन तथा शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के उपयोग से संबंधित VVI 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, यदि आप इससे पहले का 16 वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार सभी वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपकी तैयारी सटीक, टू द सिलेबस और बेहतर हो सके। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर एक बार जरूर देख लें। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक का या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तो दिए हुए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद की स्थापना की थी। ऑप्शन ए जेबी वाटसन ने, बी अल्फ्रेड बीने ने, सी सिगमंड फ्रायड ने, डी स्किनर ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जेबी वाटसन ने। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी प्रौढ़ावस्था को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का अवस्था कहा जाता है। आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए शब्दों को खंडों में बांटकर, बी समानता वाले शब्दों का उच्चारण करके, सी पुनरावृत्ति द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए वातावरण, बी आनुवांशिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी जाति भेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वातावरण। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, मिस नहीं कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। पांचवा प्रश्न देखिए, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष में, बी 9 वर्ष में, सी 7 वर्ष में, डी 11 वर्ष में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 वर्ष में। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र का एक टूल, बी लोक कला, सी परंपरागत कला, डी परीक्षा की एक कला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र का एक टूल। सातवां प्रश्न देखिए, समेकित शिक्षा निम्न में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन ए मनोज्ञात्मक, बी भावनात्मक, सी संज्ञात्मक, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आठवां प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, बी ज्ञान को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सी सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। आइए नवा प्रश्न देखते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार से नियोजित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए अभिरुचि के अनुरूप, बी आर्थिक स्तर के अनुरूप, सी
सामाजिक स्तर के अनुरूप, डी शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अभिरुचि के अनुरूप। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं अब। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए, एक उत्प्रेरक के रूप में, बी आदेशक के रूप में, सी एक नेता के रूप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक उत्प्रेरक के रूप में। आइए दोस्तों अब 11वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। ऑप्शन ए, वार्षिक परीक्षाएं, बी दैनिक गतिविधियां, सी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी साप्ताहिक टेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दैनिक गतिविधियां। अब आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं ए, अपनी असफलता को, बी स्कूल की असफलता को, सी परिवार की असफलता को, डी समाज की असफलता को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कूल की असफलता को। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। आइए दोस्तों 13वां प्रश्न देखते हैं। एक लड़की का जन्म कब होता है जब गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? ऑप्शन ए, एक्स एक्स, बी एक्स वाई, सी वाई वाई, डी बी वाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्स एक्स। जब एक्स एक्स गुणसूत्र के जोड़े मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है और एक्स वाई गुणसूत्र के जोड़े मिलते हैं तो लड़का का जन्म होता है। एक मानव शरीर में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यदि पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स गुणसूत्र की एक जोड़ी बनती है जिससे लड़की का जन्म होता है। इसी प्रकार यदि माता का एक्स गुणसूत्र पिता के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स वाई गुणसूत्र की एक जोड़ी बनती है जिससे लड़का का जन्म होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब 14वां प्रश्न देखते हैं। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? ऑप्शन ए, नेतृत्व की भावना, बी सहयोग, सी अनुशासन, डी उत्साह की भावना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहयोग। कक्षा में समूह गतिविधि के द्वारा छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित किया जाता है। छात्र यहां पे क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग करके कोई गतिविधि को पूरा करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहयोग। अब आइए दोस्तों हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। ऑप्शन ए, रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल, बी रिकवर, रियूज, रिटर्न, सी रिस्टोर, रियूज, रिसाइकल, डी रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग है, इसमें सब र से ही है। तो वो 3 र आपको बताने हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। कम करें उपयोग, दोबारा उपयोग करें और उसको रिसाइकल में डाल दीजिए। अब आइए दोस्तों 16वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में निम्न शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑप्शन ए, ऑडियो वीडियो, बी वैविध्यपूर्ण, सी वीडियो परक, डी पत्र पत्रिकाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैविध्यपूर्ण। दोस्तों सभी वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्रियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य और तीसरा श्रव्य और दृश्य दोनों। अब आइए 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे ए उसे बहुत सरलता से समझ सके, बी उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, सी उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, डी
उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसे बहुत सरलता से समझ सके। दोस्तों यदि बच्चे सरलता से समझ ही नहीं सकेंगे तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो किसी भी उपयोग का नहीं रह जाएगा। अब आइए दोस्तों 18वां प्रश्न देखते हैं। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक पदार्थ, बी प्रतिमूर्ति, सी चित्र, डी ग्रामोफोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिमूर्ति। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को प्रतिमूर्ति कहा जाता है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन ए शिक्षण में विविधता लाना, बी विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, सी रोचकता का संचार करना, डी मनोरंजन करना। दोस्तों यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर जरूर हमें बताएं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जो पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सीखने को सार्थक बनाते हैं। आइए दोस्तों अब 20वां प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ऑप्शन ए पुस्तक का आकार प्रकार, बी मुख्य पृष्ठ, सी जिल्द, डी प्राक कथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राक कथन। अब आइए दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी कठिन से सरल की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर। पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर हो सकता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो सकता है, सरल से कठिन की ओर हो सकता है। आइए दोस्तों 22वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, बी रंगीन पाठ्य पुस्तकें, सी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, डी कक्षा में लिखित आकलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। दोस्तों कक्षा में यदि प्रिंट समृद्ध परिवेश होते हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से चित्रों को अपने इर्द गिर्द जो भी विज्ञापन, कैलेंडर, बाल साहित्य या सूचियां देखते हैं तो उसको देख के काफी बेहतर तरीके से सीखते हैं। अब आइए दोस्तों 23वां प्रश्न देखते हैं। सत्र की समाप्ति पर मूल्यांकन है। ऑप्शन ए नियोजनात्मक मूल्यांकन, बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी संकलनात्मक मूल्यांकन। ये सभी मूल्यांकन के टाइप हैं दोस्तों जो अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो आपको बताना है सत्र की समाप्ति पर कौन सा मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। दोस्तों कक्षा में 3 प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन को समेटिव असेसमेंट कहते हैं, सत्र की समाप्ति पर लिया जाता है। दोस्तों जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और दोस्तों जो निदानात्मक मूल्यांकन है इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। यह शिक्षण संबंधी कमियों का सही अवलोकन करने के लिए किया जाता है। तो 23वें प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन, जो कि सत्र की समाप्ति पे किया जाता है। आइए दोस्तों 24वां प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आपको बताते चले हमारे पास सभी विषयों का संपूर्ण पीडीएफ उपलब्ध है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो नंबर आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा।
डीएलएड का, बिहार विशेष सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान का, या फिर सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स का। तो दोस्तों आइए अब हम लोग 24वां प्रश्न देखते हैं। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। ऑप्शन ए विषय की व्यापकता, बी उपकरणों की व्यापकता, सी दायरे की व्यापकता, डी प्रश्नों की व्यापकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रश्नों की व्यापकता। आइए 25वां प्रश्न देखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ए बच्चों ने कितना सीखा है, बी बच्चों ने क्या सीखा है, सी बच्चे कैसे सीखते हैं, डी बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। दोस्तों देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है इसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य है यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, यह पता लगाना। आइए दोस्तों 26वां प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए 27वां प्रश्न देखते हैं। सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दी जाएगी। ऑप्शन ए 91 से 100, बी 81 से 91, सी 90 से 100, डी 71 से 80। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 91 से 100। यहाँ पे देखिए आप अपने स्क्रीन पे सीसीई प्रणाली में किस प्रकार से ग्रेड दिए जाते हैं, कितने परसेंटेज पे क्या ग्रेड दिया जाता है, एक बार देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब 28वां प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है। ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, बी पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, सी समाज में अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है, डी बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है। ऑप्शन ए रचनावाद, बी श्रव्य भाषावाद, सी प्राकृतिक उपागम, डी संप्रेषणात्मक उपागम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रचनावाद। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति के बजाय परिवेश में है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बी सहजात्यवाद, सी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, डी सामाजिक रचनावाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामाजिक रचनावाद। अधिगम का जो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत है यह कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति के बजाय परिवेश में है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दे। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको वीडियो ऐसा मिलता रहे, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। और यदि आपको किसी भी विषय का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए हुए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।